Assalamualaikum students today's our topic is forms of energy यूनिट नंबर 1 में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। वो तमाम बॉडीज वर्क कर सकती हैं जिनके पास एनर्जी होती है, या वो तमाम बॉडीज जो वर्क जिनके पास एनर्जी हो वो वर्क कर सकती हैं। विदाउट एनर्जी वर्क पॉसिबल नहीं होता। विदाउट अगर जो है वो कोई भी बॉडी वर्क नहीं करेगी तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। इसकी हमने टाइप्स काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पढ़ा। आज हमारे पास बेटा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। हम बेटा एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी भी एंड अप ख़त्म नहीं कर सकते। जस्ट वन फॉर्म जो है ना, तो फॉर्म जो है वो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेरियस फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। मीन कि वेरियस फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो नंबर 1 पे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेटा वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट करती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। Forms of energy which exist both due to kinetic energy और potential energy, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मूविंग कार इज एग्जांपल ऑफ रेस, hammer is example of water running down in steam is example of mechanical energy। तो वो तमाम एग्जांपल जो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ चुके हैं वो तमाम की तमाम जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं मैकेनिकल एनर्जी की टाइप में। सेकंड फॉर्म है बेटा इसकी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी वो एनर्जी जो हम हीट से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम जो है वो खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए जो है वो हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो कुकिंग में सारी जो है वो हीट यूज़ होती है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। Fireplace is also सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। मीन के वो तमाम एनर्जी जो हम हीट से ऑब्टेन करते हैं और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्टेन करते हैं। जो हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्टेन करते हैं डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम थ्रू वायर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो बड़ा इजीली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी से हम एनर्जी हासिल करते हैं। एसी जनरेटर से, वापडा से जो है वो हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और उसको हम इजीली थ्रू वायर जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है वो कैरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा साउंड एनर्जी। वो एनर्जी जो साउंड से प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। आज साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ
आवर डी। कोई भी सरफेस जो है वो वाइब्रेट करती है और उसकी वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी हम साउंड से हासिल करते हैं उसको जो है वो साउंड एनर्जी कहते हैं। इसके अंदर गिटार्स की वायर्स को जो है वो हम प्लग करते हैं, वो वाइब्रेट करती हैं, उनसे साउंड एनर्जी साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह कॉलम जो होता है पियानो का या फिर जो है वो फ्लूट का, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस साउंड जो प्रोड्यूस होती है तो सारी की सारी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इनको साउंड एनर्जी कहते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी we use light energy to see things, चीज़ों को देखने के लिए हम लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं। प्लांट्स यूज़ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, यूज़ लाइट एनर्जी। टू प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर करने के लिए जो है वो प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो हम एनर्जी को जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब से, कैंडल से या फिर जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब से, काफ़ी तरह से हम लाइट एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे जो एनर्जी हमें हासिल होती है उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो केमिकल प्रोसेस से ऑब्टेन होती है। केमिकल प्रोसेस से ऑब्टेन होने वाली एनर्जी को लाइट एनर्जी जो है वो कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है फूड में, फ्यूल में, इस तरह जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें जो है वो केमिकल एनर्जी, हम जो फूड को खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जाके जब उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब वो जो है वो डाइजेस्ट होते हैं तो उससे हम खाना खाने के बाद जो है वो या खाना खाने के दौरान हमें जो है वो पसीना आना शुरू हो रहा होता है, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसकी वजह से वो जो हम फूड खा रहे हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो उस एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी कहते हैं, जो कि वो केमिकल रिएक्शन के तौर पे जो है वो आती है। बर्निंग ऑफ वुड जो है वो भी केमिकल, बर्निंग ऑफ वुड से हम एनर्जी लेते हैं। वुड को बर्न करके हम उनसे सर्दियों में स्पेशली विंटर्स में जो है वो हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड जो है इस केमिकल रिएक्शन होता है और जो है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो उस तरह से हम जो एनर्जी हासिल करते हैं उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। लास्ट वाले पे फॉर्म है बेटा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। वो एनर्जी जो हम न्यूक्लियर प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसके अंदर बेटा दो रिएक्शन आ जाते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। दोनों से जो है हम लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फिशन रिएक्शन में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक यूरेनियम। यूरेनियम के ऊपर अगर हम स्लो बम्बार्डमेंट की जो है वो बिछाड़ करवाएं इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की, तो ये बेटा टूट जाता है बेरियम में और प्रोटॉन में, और साथ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकें
तो हमारे कंट्री में जितने भी एनर्जी क्राइसिस हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं, सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं इस एनर्जी को यूज़ करके। इसके अलावा फ्यूशन, ये फ्यूशन रिएक्शन में ऐसे होता है। फ्यूजन में ये फ्यूजन रिएक्शन क्या है, ये सन से जितनी भी हमारे पास लाइट आ रही है दैट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। सूरज की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज़ करती है, हाइड्रोजन के एटम जो है वो इकट्ठे होते हैं, फ्यूज़ होते हैं और उनके रिएक्शन के तौर पे इतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इन exist in various form but we can't destroy to energy, जैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते।